के लिए नहीं, आपको यहाँ देने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय का नारा गर्व से लगाना है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मेरे बाएं तरफ पीछे कुछ साथी हैं जिनके हाथ अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं। मेरे साथ फिर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पे उपस्थित यहां के लोकप्रिय विधायक, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कटवाल जी, बिलासपुर जिला के भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र सांख्यान जी, इसी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, मुख्यमंत्री जी के निजी राजनीतिक सलाहकार आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी, यहां के मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे आदरणीय राकेश जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य श्री हरदयाल जी, चेतना संस्था की तरफ से उपस्थित आदरणीय कश्मीर जी, जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई पंकज जी, मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष दिवांश जी, इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभा रहे प्रवेश जी, मनोज जी, और यहां पे उपस्थित बीजेपी मंडल के सभी सदस्य, सभी पंचायतों के प्रतिनिधि, सभी युवक मंडलों के अध्यक्ष और सभी युवा साथी, आज आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस बड़ी संख्या में आपने आके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरा सहयोग दिया। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं युवा मोर्चा की झंडूता की पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसा पहला कार्यक्रम होगा जिसमें 1000 से अधिक युवा किसी भी पार्टी के युवा सम्मेलन में एक पंडाल के अंदर एक ही समय पर मौजूद होंगे। तो इसके लिए मैं युवा मोर्चा की पूरी टीम और पूरी कार्यकारिणी को, एक एक सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। साथियों, आदरणीय मोदी जी को हम एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं और एक ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। आप सभी लोग ये माने कि आज देश एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। एक एक युवा आज एक उभरते भारत का सपना देख रहा है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की वजह से देख रहा है। कुछ वर्ष पहले भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, देश को अगर मुख्य धारा में आगे लाने का काम किया है और भारत को विदेश में भी आगे ले जाने का काम किया है, तो आदरणीय मोदी जी ने किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए जिस प्रकार से उन्होंने खेल के प्रति युवाओं को जोड़ने का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया का उन्होंने एक नारा देने का प्रयास किया है। आज से पहले किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति ने खेल को इस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया। बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि इसी लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले आदरणीय यहां के लोकप्रिय सांसद अनुराग ठाकुर जी को खेल मंत्री का पद दिया गया और उनके मार्गदर्शन में खेलो इंडिया के माध्यम से, सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से और अन्य खेलों के कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को खेलों की भूमिका में और खेलों के माध्यम से आगे लाया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों से यह आग्रह करूंगा कि आप सभी इस चीज को महसूस करें, इस चीज का आकलन करें कि कौन सी ऐसी विचारधारा के लोग हैं, कौन सी ऐसी पार्टी के लोग हैं जो युवाओं के लिए सोचते हैं, जो आपके लिए सोचते हैं, जो देश के लिए सोचते हैं।
साथियों, ये बहुत आसान होता है कि आप एक गांव में जाएं या किसी एक युवक मंडल को एक स्पोर्ट्स किट दें, उनके साथ आप तस्वीर खिंचाएं और आप एक कार्यक्रम का आयोजन करें। लेकिन ये किसी का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो बाकी युवाओं को या बाकी युवक मंडलों को ऐसे कार्यक्रम से वंचित रखे। चेतना संस्था के माध्यम से आज हमने ये प्रयास किया है कि हम सिर्फ सदर में ही नहीं, घुमारवी में ही नहीं, झंडूता में ही नहीं, बल्कि नैना देवी में और एक एक युवक मंडल में और एक एक बूथ तक स्पोर्ट्स किट वितरण का कार्य करें और 450 स्पोर्ट्स किट ऐसी हम पूरे जिला में चेतना संस्था के माध्यम से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम मुझे नहीं लगता कि पूरे जिला में या हिमाचल के किसी भी जिला में आज तक इस तरह का स्पोर्ट्स के प्रति या स्पोर्ट्स किट वितरण का कार्यक्रम रखा गया होगा। यदि हम बात करें चेतना संस्था की, तो मैं आपसे आज 2 मिनट लूंगा और आपको चेतना संस्था के बारे में संक्षेप में कुछ विषय रखूंगा। साथियों, आप सब युवा हैं और आप सबका कर्तव्य बनता है कि आप समाज के प्रति कुछ योगदान दें। यदि आप इस जीवन में आए हैं, आपने इस धरती पर जन्म लिया है, तो युवा होने के नाते ये आपका उद्देश्य है कि आप अपने साथियों के लिए कुछ करें, अपने समाज के लिए कुछ करें, अपने इलाके के लिए कुछ करें। चेतना संस्था भी विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास कर रही है। चेतना संस्था की शुरुआत आदरणीय मल्लिका नड्डा जी के माध्यम से लगभग 20 वर्ष पहले की गई थी। आज मैं आपको गर्व से कह सकता हूं कि जहां पे विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने की बात हो, और यदि विकलांग बच्चों को हिमाचल से या बिलासपुर से बाहर दिल्ली ले जाने की बात हो, या दिल्ली से बाहर विदेश चाइना ले जाने की बात हो, या अमेरिका ले जाने की बात हो, इन विकलांग बच्चों को अगर इतना सक्षम बनाया कि ये विदेश जाके अपने इलाके के लिए मेडल लेके आ सके, तो चेतना संस्था के माध्यम से आदरणीय मल्लिका नड्डा जी ने करके दिखाया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। चेतना संस्था कुछ और कार्यों के माध्यम से युवाओं से भी जुड़ने का प्रयास कर रही है। मैं गर्व के साथ आपको कह सकता हूं कि जब कोविड की महामारी पूरे विश्व में छाई हुई थी, भारत में छाई हुई थी, दूसरी लहर जब कोविड की बहुत प्रकोप कर रही थी, बहुत नुकसान कर रही थी, तो चेतना संस्था के माध्यम से मात्र 1 सप्ताह के अंदर आप सभी का आशीर्वाद था, आप सभी ने इस परिवार को इतनी क्षमता दी है जिसके माध्यम से चेतना संस्था इस स्थान पर पहुंचा है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि अगर किसी संस्था ने कार्य किया है तो चेतना संस्था ने 1 सप्ताह के अंदर 70 लाख का कोविड रिलीफ मटेरियल पूरे जिला बिलासपुर में बांटने का काम किया। ये मैं आपको गर्व से कह सकता हूं। आने वाले समय में, पिछले कुछ समय में एक बेरोजगारी की समस्या लेके युवा परेशान थे। आज मैं आपके 2 मिनट लूंगा, आपको बेरोजगारी के बारे में भी कुछ आपके मन में सवाल हो सकते हैं। विपक्ष के लोग आदरणीय मोदी जी पर सवाल उठाते हैं, भारत पर सवाल उठाते हैं, उनके मेक इन इंडिया के सपने पर सवाल उठाते हैं। मैं सभी साथियों से पूछना चाहता हूं और उनको यह बताना चाहता हूं कि भारत में बेरोजगारी जैसी कोई समस्या है ही नहीं। मैं इस विश्वास के साथ आपको इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरा यह पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। आप सभी लोग सोचते होंगे, सभी लोग बेरोजगारी की बातें करते हैं, सरकार पर उंगली उठाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी एक रोजगार का साधन केवल सरकारी नौकरी है ऐसा नहीं है। हमने एक रोजगार पर्व का आयोजन किया, 110 कंपनियां 1500 वैकेंसीज के साथ आई। यदि भारत में बेरोजगारी की समस्या है तो ये 1500 वैकेंसीज कैसे वहां पे थी, या कैसे वैकेंसीज के साथ ये कंपनियां वहां पे रोजगार पर्व के लिए आई। बद्दी में, परवाणु में कंपनियां 100, 200 वैकेंसीज के साथ आई। सारी की सारी मेक इन इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ती हुई कंपनियां थी। लोग मोदी जी के मेक इन इंडिया के सपने पर उंगलियां उठाते हैं,
बेरोजगारी पर उन पर उंगलियां उठाते हैं। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि 30 अप्रैल को मेक इन इंडिया के माध्यम से 110 ऐसी कंपनियां बिलासपुर में आई थी जो 1500 वैकेंसीज के साथ आई थी और 1100 युवाओं को एक दिन के अंदर रोजगार दिया गया। तो ये भी चेतना संस्था के माध्यम से दिया गया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, आज आप सभी युवा यहां पे उपस्थित हैं। मैं आप लोगों से यह आग्रह करता हूं कि आप लोग बहुत समझदार हैं। आपको सोचना चाहिए कि कौन सी